मोदी का इस समय समझ लीजिए कि पूरा बीजेपी पर कब्जा है। पहले बीजेपी में जितने पुराने नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी से लेकर जोशी से लेकर जितने थे, उन्होंने सबका नाम काट दिया है। एक बात बतावा आनंद भाई, कान इधर से पकड़ा चाहे इधर से पकड़ा, दर्द तो होबे करी ना। तो सेम वही हालात है। भारत और इंडिया का जो खेल है ना, इस बार इंडिया ही जीतेगा, देख लीजिए भाई। देखिए, पहले के लोग जो है पढ़े लिखे कम थे तो लोग भारत जानते थे। तो मोदी जी जब से अमेरिका जाने लगे तो वो इंडिया समझ गए कि भारत भूल गए, भी इंडिया हो गया। जिसे मैं फूल समझा था गले का हार बनाने को, वही अब नाग बन बैठा कलेजा काट खाने को। गांव में विकास है, गांव की गलियां आज पक्की हो गई हैं। इसी रोड पे हम लोग चल नहीं पाते थे, गुंडागर्दी भरी हुई थी। लेकिन आज क्या है, आज 12 बजे रात जाएँ, चाहे शाम को जाएँ, चाहे दिन में जाएँ, चाहे दोपहर में जाएँ। दोपहर में 12 बजे 1 बजे लूट लिया जाता था रास्ते में। अभी हमारे भाई साहब ने कहा रोड बन गई, 350 सिलेंडर 1200 में जा रहा है, 45,000 की मोटरसाइकिल 85,000 में जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले मोदी सरकार के सामने सारे महागठबंधन हुआ है, जिसका नाम दिया गया है इंडिया, यानी डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। पहले अक्सर बचपन में सुना जाता था, लोग मजाक किया करते थे आपस में बच्चों से कि बताओ आज इंडिया और भारत का मैच है, कौन जीतेगा। लेकिन आज के समय में नए युद्ध छिड़ गया है साल 2024 में भारत और इंडिया को नाम को लेकर। दरअसल विपक्ष ने अपने पूरे गठबंधन का नाम डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया दिया है और इस इंडिया के नाम दिए जाने से विपक्ष के ऊपर कई सवाल मौजूदा सरकार यानी केंद्र सरकार उठा रही है। आज हम खड़े हैं प्रयागराज के उस चौराहे पर जहां पर ग्रामीण अंचल भी है। यहां के लोगों से समझेंगे हम कि आखिरकार जिस तरह विपक्ष कह रहा है इंडिया के नाम को लेकर, वो अपना एनडीए ने इंडिया के नाम पर किया है और कहना है कि हम भारत हैं और वो इंडिया नाम दे रहे। क्या लगता है भैया, बड़ा बवाल मचा हुआ है? बवाल जो मचा हुआ है ना, देखा सुबह जैसे हम लोग बचपन में रहे, छोटे रहे तो भारत कहते हैं भारत और इंडिया के मैच है, तो इस समय वही स्थिति आ गई है। एक बात बतावा आनंद भाई, कान इधर से पकड़ा चाहे इधर से पकड़ा, दर्द तो होबे करी ना। तो सेम वही हालात है। अब जो देश की जो आज इंसानियत को मार रहे हैं, जो आज महंगाई और बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है, जो उसके खिलाफ लड़ेंगे वो इंडिया है। और इस बार देख लीजिएगा कि इंडिया ही जीतेगा। जो इंडिया अभी हम लोग सच में जो हमारे देश में जो हमारा देश का नाम है, ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन अभी एक जंग सी छिड़ गई है इंडिया और भारत को लेकर। हाँ, तो इंडिया को भारत को लेकर यही जंग छिड़ी है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत नाम रखने से कुछ नहीं होता है। हम जो देश को सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म जिस तरफ है उसी तरफ है। आज आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, आज एक तरफ हिंदू में, एक तरफ जितनी भी डिबेट हो रही है, जितनी भी न्यूज़ चैनल में डिबेट हो रही है, एक तरफ मौलाना बैठ जाएगा, एक तरफ पंडित बैठ जाएगा। यही इसी पे कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता है, ना कोई जो ना बीजेपी ने आज तक ना बेरोजगारी की बात करी। आज युवा बिल्कुल दर दर भटक रहा है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देख लीजिए, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो भारत और मैं एक ही बात बतावा चाहिए थी तुमका आनंद भाई, भारत और इंडिया का जो खेल है ना, इस बार इंडिया ही जीतेगा, देख लीजिए। अच्छा, हाँ। मतलब भारत और इंडिया के माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल एक नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस बार कुछ नहीं होगा 2024 में, देख लीजिए ना, INDIA इंडिया जीतेगा, कंफर्म डन है। मतलब इनका साफ कहना है कि भारत और इंडिया में अगर मैच होता, देखिए बहुत से लोग बाजार है खरीदारी करने, कोई सब्जी लेने आए, कोई कुछ लेने आए, इन सभी से हम समझेंगे आखिरकार। क्या लगता है भैया, बहुत उठक पटक शुरू हो गई है। वो कह रहा है भारत जीती, वो कह रहा है इंडिया जीती। क्या लगाते हैं आपके इस बार? भारत ही जीतेगा। कैसे? अरे दोनों एक ही नाम है। हाँ, दोनों एक ही नाम है। कुछ अंतर नज़र आ रहा है इस बार? नहीं। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी जीतेगी? जी। क्या वजह क्या है? उसके काम अच्छे हैं। काम अच्छे हैं, मतलब इनका कहना है कि उनके काम अच्छे हैं। क्या लगता है भैया, बड़ा धमाल मचा है भारत और इंडिया को लेके? अब भारत तो जानते हैं कौन है और इंडिया पहले से इस बार सेट हो गया मामला। भाई देखिए, पहले के लोग जो है पढ़े लिखे कम थे तो लोग भारत जानते थे। तो मोदी जी जब से अमेरिका जाने लगे तो वो इंडिया समझ गए कि भारत भूल गए, भी इंडिया हो गया। तो जो पुराने के लोग आज भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भारत जानते, इंडिया है नहीं जानते। अगर वो भारत को नाम को छुपा रहे हैं तो यहाँ की संस्कृत और यहाँ के सनातन धर्म को मान रहे हैं।
तो उनको जहाँ कहे वहाँ पहले उनको भारत बोलना चाहिए। हम तो इनको भारत कह के भारत के नाम से संबोधित करके, और भारत माता जो सनातन और जो संस्कृत के माने रखता है, इस विषय में उनको इंडिया की बात तो भाई आप प्लेन से जा रहे ठीक अच्छी बात, घूमिए, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इंडिया नहीं रखा, आप इंडिया बोलोगे। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? आज भी जो 100 साल की 80 साल की लेडीज़ हैं वो कक्षा 2 नहीं जानती। उनके जो लड़के हैं भले वो IAS हो या PCS हो, वो इंडिया बोल सकते हैं, लेकिन 50% आबादी भारत ही जानती है। लेकिन मोदी जी को इंडिया के नाम पर इतना, मोदी की पार्टी के लोगों को इतना चुभ क्यों रहा है? एक्चुअली में क्या है ना भाई, अब जैसे हम आपको बताएं, हमारी माता जी साहब पूछेंगे कि इंडिया क्या है तो कुछ देर कंफ्यूज रहेंगे, तो उनका नाती बताएगा इंडिया मतलब भारत, ठीक है ना। अगर वो भारत बोलेंगे तो हो सकता है उनको समझ जाएंगे कि भारत मतलब लड़ाई है इस बार लग रहा है कुछ। अब हम ये नहीं बता सकते, महंगाई देख ही रहे हैं, सेब से ज़्यादा टमाटर महंगा है। सेब 120 रुपये किलो, टमाटर 160 रुपये किलो है। भाई आदमी को तो रोटी चाहिए ना, वोट तो वही देता है जो आदमी लगा दिया। अब भूखा पेट कोई वोट कौन देगा? पहले रोटी फिर उसके बाद वोट। आप समझिए, इनका कहना है भारत और इंडिया का मैच भले ही हो, लेकिन इस वक्त प्रेजेंट टाइम में जो मुद्दा छाया है महंगाई और मुद्दों का, क्या लगता है सर? बहुत दिनों से लंबी लड़ाई चल रही है आजकल, जहाँ देखो भारत और इंडिया की बात है। क्या इससे कुछ समझ में आया? भारत इंडिया का मसला कुछ समझ में आया आपको? भारत जो देश है ये सनातन धर्म चला आ रहा है, तो भारत देश को आगे करना चाहिए हमेशा। आप मैच में देखिए, लोग कहते भारत जीत गया, पुराने लोग भारत को ही जानते हैं। जब 2014 चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत माता जय बोले थे, तो भारत माता को बढ़ाना चाहिए देश को। और जो इस समय जो है महंगाई सबसे चरम सीमा पे पूरे हिंदुस्तान में है, महंगाई से पूरी जनता त्रस्त है। जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है, महंगाई कम तो ही नहीं है। आज प्रेजेंट में टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है, अदरक 240-50 रुपये किलो बिक रहा है। तेल आप देखिए कितना महंगा था, सिलेंडर कितना महंगा 1150 रुपये का हो गया है। तो महंगाई है, लोगों की इनकम कम हो गई है, और जिसके पास पैसा है, जो लोग पूंजीपति लोग हैं वो कमा ले रहे, पूंजीपति लोग का जुगाड़ बन जा रहा है पैसे से। ज़मीन ले लिए 10 लाख को 20 लाख हो गई, लेकिन जो छोटे आदमी मिडिल क्लास है इस महंगाई से वो त्रस्त, वो मारे जा रहे हैं। मतलब त्रस्त है। क्या लगता है आपको? समझ में आ रहा है सर, भारत और इंडिया के बीच में कुछ गेम प्लान समझ में आ रहा है 2024 का? देखिए, गठबंधन का नया नारा इंडिया जो दिया गया है, इसमें 28 दल मिल करके जो हैं हमारे इंडिया का नाम दिए हैं कि हम लोग इंडिया का है। और मोदी बीजेपी का नाम नहीं है, मोदी का नाम इसमें है। मोदी वर्सेज इंडिया की लड़ाई इसमें 2024 में होगी। मोदी अपने आप को जो है हिटलर समझते हैं कि जो कह देंगे हम सही है, खाता नहीं भाई, जो कहें वही सही है। मोदी का इस समय समझ लीजिए कि पूरा बीजेपी पर कब्जा है। पहले बीजेपी में जितने पुराने नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी से लेकर जोशी से लेकर जितने थे, उन्होंने सबका नाम काट दिया है। ये वैज्ञानिक युग है, ये 21वीं सदी का भारत है। हम लोग पुराने में उलझे रहेंगे, जात बिरादरी में उलझे रहेंगे तो देश का विकास कभी न होगा। देश को जात पात को छोड़ करके हम लोग को आगे उठना होगा। हम लोग को नई सदी ने, हमारे लड़के जो नए वाले हैं, ये कंप्यूटराइज लड़के जो चला रहे हैं आजकल, पढ़ रहे हैं विज्ञान में, ये जात पात को नहीं मानते हैं। इनको विकास चाहिए, इनको काम चाहिए। मोदी के राज में ना कोई विकास है, ना कोई काम है, ना कोई नौकरी है। अच्छा, इतना हमलावर क्यों है इंडिया के नाम पर बीजेपी के नेता? इसलिए हमलावर हैं कि इंडिया के नाम पर सब लोग एक हो गए हैं। 21वीं सदी का भारत है, कंप्यूटराइज भारत है। हम लोग पुराने ज़माने में नहीं जाना चाहते हैं, हम नए लड़के नए ज़माने में आना चाहते हैं। तो ये मोदी जो है ये इंडिया के नाम पर बौखला गए हैं, बिल्कुल जो है 28 दल एक साथ में हो गए हैं। ये भाई भाई को तोड़ करके गुजराती जो जितने हैं 19 लाख लोग शहीद हुए भारत में, गुजराती एक भी शहीद नहीं हुआ। ये गुजराती हीरे के कारोबार करते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हर जगह कारोबार गेहूं का होता है, चावल का होता है, सब्जी का होता है। हमारे यहाँ कारोबार के धान का होता है। हम लोग मजदूर हैं, हम लोग मेहनत है, हम लोग किसान हैं। ये लोग गुजराती, ये लोग इतना हीरा बेच देंगे तो कई करोड़ का हीरा हो जाएगा। तो हम लोग तो भाई मेहनत करने वाले आदमी हैं। आपका मतलब है आम आदमी का दर्द वो नहीं समझ रहे हैं? आम आदमी का दर्द देखे, जाके पाँव न फाटी बेवाई उका जाने पीर पराई। उनको गेहूं से मतलब है नहीं, धान से मतलब नहीं है ही नहीं, उनको तो कल हीरा से मतलब है। वो अडानी अंबानी के जो है गुलाम है और अपना पैसा पूरा अडानी को दिए हैं। अडानी की हैसियत कुछ नहीं थी सरकार के पहले। अडानी एक प्लास्टिक का दुकान करने वाला आदमी जो है आज इतना 1000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? अमित शाह के देख लीजिए, तड़ीपार थे। गुजरात में उनको तड़ीपार कहा गया था। जिला बदर किसको कहा जाता है?
जिला बदल उनको कहा जाता है। जिला में रहने का अधिकार नहीं है। जो आदमी गलत काम करता हो उनके ऊपर मुकदमा हो, वो तड़ीपार थे। तो ये लोग केवल जो है गुजराती हैं, अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, दलाल हैं, हमेशा अंग्रेज़ों की दलाली किए हैं गुजराती। अंग्रेज वहाँ बंदरगाह पर उतरते थे, जितने जहाज पर लाते थे सोना चांदी, ये लोग चाय पिलाने का काम करते थे। और सुनिए, चाय बेचते बेचते ये रेलवे बेचने लगे, जहाज बेचने लगे, बिजली पूरा हमारे उत्तर प्रदेश का इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अभी हड़ताल किए थे लोग जो है, ये पूरा देश को बेच देंगे, लेकिन इनको केवल चुनाव जीतना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि एक ओर से हमारी सरकार गिर जाएगी, लेकिन हम खरीद फरोख्त वाला काम नहीं करेंगे। इनके पार्टी में जो आदमी चला जाए 40-40 करोड़ रुपया ले दे करके वो बड़ा साफ हो जाता है। 70 करोड़ का घोटाला था अजीत पवार में जो है, वहाँ पे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने अपने छगन भुजबल पे जेल था, छगन भुजबल जेल से आए थे। इनके पार्टी में जो चला जाए वो बढ़िया नेता हो जाता है, और जो विरोध में है, जो सपा में है, जो बसपा में है, जो कांग्रेस में है, वो आदमी जो है अपराधी है। वो आदमी नेता नहीं है। उस पर ईडी का जांच करा करके, सीबीआई की जांच करा करके उसको जीने नहीं देंगे। ये मोदी हैं। देखिए, ये घायल की, ये पत्थर दिल दुनिया क्या जाने, ये घायल की दशा घायल जाने, पत्थर दिल दुनिया क्या जाने। जिसे मैं फूल समझा था गले का हार बनाने को, वही अब नाग बन बैठा कलेजा काट खाने को। लोगों ने मोदी को जो है, मोदी का उत्तर प्रदेश में कौन योगदान था? आप बताइए। मोदी का जो गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री थे, इनका उत्तर प्रदेश में 1 पैसे का योगदान नहीं था। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में 5 प्रधानमंत्री हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और बीपी सिंह, चंद्रशेखर बलिया के हुए थे। उत्तर प्रदेश के इतने प्रधानमंत्री हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री सरकारी गाड़ी से नहीं चलते थे, जब उनका काम नहीं होता था तो पैदल चलते थे, एकास चलते थे। लेकिन इनका देख लीजिए, इनका 1 लाख का, कई लाख का सूट है इनका रोज। जितना भारत का, जितना विश्व का भ्रमण किया है, उतना भारत का समझ लीजिए भ्रमण कोई आज तक नहीं किया है। नहीं किया है, यानी नहीं किया। क्या लगता है, देख रहे हैं आप लोग, समझे कुछ भैया? सुने क्या कह रहे हैं? बड़ा दर्द बांट रहे हैं, कह रहे हैं मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं देख रहे हैं। जब से मोदी योगी सरकार आई, हम लोगों की तरफ विकास हुआ। नहीं, 40 साल से कोई विकास नहीं था। भला न रोड थी, न जाने का रास्ता था। पूरे इलाहाबाद में कई ओवरब्रिज दिए। भला योगी मोदी के बस सरकार में जो विकास हुआ है। ये 70 साल से खाएं लूटें। भला अच्छा, आपकी क्या लगा था, एनडीए वर्सेज इंडिया की लड़ाई है, तो क्या लगा था कुछ फायदा हुई? बिल्कुल फायदा होगा। क्या फायदा नजर आ रहा है मोदी के? किस तरह से काहे जिताएंगे लोग आखिरकार? विकास हुआ है और कहे जिताएंगे? विकास हुआ। हम लोग चलने नहीं पा रहे थे योगी मोदी की सरकार में, या कम से कम सरकार तो है, मतलब आदमी सुकून तो है। क्या भैया सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस तरह से विकास देख रहे हैं आप? हर तरीके का विकास है। रोड पे विकास है, गांव में विकास है। गांव की गलियां आज पक्की हो गई हैं। इसी रोड पे हम लोग चल नहीं पाते थे, गुंडागर्दी भरी हुई थी। लेकिन आज क्या है, आज 12 बजे रात जाएँ, चाहे शाम को जाएँ, चाहे दिन में जाएँ, चाहे दोपहर में जाएँ। दोपहर में 12 बजे 1 बजे लूट लिया जाता था रास्ते में। अच्छा, एक बात बताइए, इस वक्त सारा विपक्ष एक हो गया है, महागठबंधन का नाम दे दिया गया है, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। क्या लगता है, कुछ फायदा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, जितना ये लोग इकट्ठा होंगे उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। किस तरह से? भाई जनता देख रही है, जनता बीजेपी के साथ में है, मोदी के साथ में, योगी जी के साथ में है। क्यों आखिरकार, क्यों उनके साथ? क्योंकि उनके साथ वो दुख दर्द समझ रहे हैं। किसान को 2000 रुपये जो सम्मान निधि दे रहे हैं, गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं। गाँव की हालत देखिए आप, दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है, गरीब अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि उनको सब्जी ही कमाना है, दाना उनको फ्री मिल रहा है। विपक्ष लगातार आरोप की महंगाई का दौर है। क्या लगता है, महंगाई का दौर है? क्या लगता है? जो आप कहें सब सही है। मतलब क्या लगता है, कौन जीतेगा? कुछ ही नहीं रखेंगे भैया। कुछ क्यों बोलेंगे? नहीं, आपको नहीं लगता आप वोट देने जाते हैं? अरे वोट देना दे देंगे और बोलते कुछ नहीं। मतलब नहीं बताएंगे आप? तो लगता है ना कि बहुत, देखिए भाजपा ने भी अपना पक्ष रखा, भाई ने भी अपना पक्ष रखा, सबने बड़ा निशाना साध लिया। अब आपको क्या लगता है, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एनडीए के सामने कितना फिट है? देखिए, ये जो मामला इंडिया और भारत का है, वही है ना, कंधरे राज में अंधेरे राजा। अरे बाबू, माई के चाहे माई कहा, चाहे मम्मी कहा, चाहे अम्मा कहा, बात एक ही है। अब माई को हम मम्मी कहेंगे, न मदर कहेंगे, माता जी कहेंगे। आपने माता कैसे कह दिया? अरे सब तो एक है, इंडिया हो या भारत हो, बात एक ही है भाई। हम इंडियन हैं या भारतीय हैं, सेम है। पढ़ा लिखा आदमी इंडियन कहता है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी कहता है भाई हम भारत वाले हैं, हिंदुस्तान वाले हैं। जैसे अभी मैच होता है तो आदमी कहता है कि भैया किसका मैच आ रहा है? भैया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया पाकिस्तान का। कोई कहता है भैया भारत और पाकिस्तान का, कोई कहता है भैया हिंदुस्तान पाकिस्तान को हो रहा है। तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं, वो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा जो है सिस्टम रख रहे हैं। इन गरीबों से पूछिए, इन गरीबों से पूछिए,
और ये रोड पे ये खड़े हैं, इन गरीबों से पूछिए, जब इंडिया में पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपये किलो था तो यही आपका विभाग मीडिया रोज दिखाता था, भैया देखिए पाकिस्तान में टमाटर के लिए लूट मरी है। आज टमाटर का रेट उधर बगल में है, जाकर पूछिए कितना रेट टमाटर है। अदरक साला 300 रुपये किलो है। ये 10,000 की नौकरी करते हैं, उस पर क्या होगा बताएं। पहले 350 का सिलेंडर 1200, रोड तो बन गई, अभी हमारे भाई साहब ने कहा रोड बन गई, 350 सिलेंडर 1200 में जा रहा है। 45,000 की मोटरसाइकिल 85,000 में जा रही है। 200 वाला काम जो हो रहा है 2,000 में हो रहा है, उसका ध्यान नहीं है। संविदा पे नौकरी मिल रही 10,000 की, 9,000 की, और 1 साल रहता है जो दूसरा ठेकेदार आ जाता है। और जो नौकरी पर रखे जाते हैं संविदा वाले, वो 25,000, 50,000, 60,000 जो यानी गिफ्ट दे करके, उनको कमीशन दे करके एडमिट होते हैं, और जहाँ साल भर बीता दूसरा ठेकेदार आ गया। तो ये ठेकेदारी प्रथा बंद हो, जेन्युइन हो, यहाँ गरीब का कल्याण करें। मोदी जी कहते हैं, हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, उनका मैं वेलकम करता हूँ। वो कहते हैं मैं दलित का बेटा या गरीब का बेटा या बैकवर्ड का बेटा है। एक दिन आके किसान के घर में रह के देख लें, किसान कैसे खाता है, कैसे अपना जीवन यापन करता है। उसे साग शाम सुबह सब्जी दाल रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है। आज लाइट, धान की रोपाई चल रही है, लाइट रोज कट जा रही है। इन लोगों से पूछ लीजिए, ये पब्लिक खड़ी है, कितना घंटे बिजली आती है। क्या कभी 10 दिन का बिजली का बिल माफ़ हुआ कि भैया चलिए 1 महीना बिजली नहीं आई और चलिए 5 दिन का बिजली मैं छोड़ दे रहा हूँ? कभी ऐसा हुआ क्या? और बिजली का बिल, अभी लोगों से जनता जहाँ पूछ लीजिए, बिजली का बिल इतना बढ़ के आ जा रहा है। जो प्राइवेट कंपनियाँ एजेंसियाँ काम कर रही हैं, इतना मनमाने ढंग से बिजली का बिल दे रही हैं कि आम आदमी, इनके जैसे लोग तो मर जाएंगे लेकिन कम नहीं करा पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है एनडीए और जो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया दोनों के बीच में लड़ाई चली, इस बार क्या लगता है मोदी जी हिट रहेंगे या फिट रहेंगे, कुछ समझ में? देखिए, ये जनता खुद तय कर देगी। जनता समझ चुकी है कि क्या हमारे लिए मेरा भविष्य किसमें उज्जवल है। जनता को चाहिए सहज, जो काम 200 रुपये में होता था 2,000 में हो रहा है। ये कैसे करेंगे? 2,000 देंगे? जो 200 रुपये 300 रुपये कमाता है, तो हम यही कहेंगे वर्तमान सरकार से, गरीब की चिंता करे, हवा में न जाए, रोड पे लाएं, जो भी योजना हो रोड पे आए। क्या लगता है, बहुत बड़ी बड़ी राजनीतियाँ चल रही, भारत और इंडिया का मैच ऐसा नज़र आने लगा है, और सब कह रहे डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया ने अपना नाम दिया, अब एनडीए भी नाम देने की तैयारी में। क्या लगता है ये लड़ाई चल रही, कहाँ तक फिट है, क्या लगता है इसमें? देखिए, नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। आप यूपीए से एनडीए कर दीजिए, यूपीए से इंडिया कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, काम में दम होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, गरीब कल्याणकारी योजनाएं होना चाहिए। पिछड़ा, दलित, जो अंतिम विकास की अंतिम पंक्ति से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको चाहिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं, उसको चाहिए सड़क, उसको चाहिए सुरक्षा, उसको चाहिए गुंडा राज से अंत। तो ये सारे चीज़ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन बहुत आरोप लग रहा है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। बाहर की सड़कें बन गई, लेकिन आज भी गलियों की सड़कें हालात बुरे हैं, महंगाई का स्तर भी बढ़ गया है, बहुत ढेर सारे आरोप हैं। देखिए, महंगाई जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं टमाटर का दाम बढ़ा हुआ है। टमाटर का दाम बढ़ने की वजह है, फसल बर्बाद होगी तो दाम बढ़ेगा। अब किसान फसल तुरंत थोड़ी उगा सकता है, वो तो मौसम के, वातावरण के अनुरूप चीज़ें पैदा होती हैं ना। आप कहिए अब गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सांड बैल फसल खा जा रहे हैं, तो उसको भी तो रोक लगाएं। सांड भाई फसल बर्बाद हो रही, इन्होंने कहा फसल बर्बाद हो रही, तो सांड बैल फसल खा जा रहे हैं, उस पर तो कोई रोक है नहीं, तो उस पर तो जवाब दें। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? साढ़ फसल खा जा रहे हैं। अगर साढ़ फसल खा जाते तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं में जो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है, मुफ्त राशन, रात भर आनंद भाई चारपाई डाल के पैसा, एक झपकी तक लगती है 1 घंटे की, आधे घंटे की। तो हमने देखा, मेरे घर में परिवार में लोग किसान हैं, मैंने देखा है, तो आधे घंटे में पूरा खेत का खेत चले जा रहे हैं। तो भैया तो महंगा तो होगा। जब सिलेंडर 350-400 रुपये में कांग्रेस सरकार में था, तब स्मृति ईरानी ऐसे खड़े होके ऐसे सिलेंडर लेकर ऐसे खड़ी हो जाती थी, ऐसे खड़ी हो जाती थी। आज 1200 रुपये, कुछ 1200, 1190 रुपये में आ रहा। अब कौन सा ऐसे कैसे खड़ी हो? लेट जाएंगे, लेट जाए ऐसे। क्या देख रहे हैं आपको देखिए, जो गरीब के लिए है वो गरीब कल्याणकारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना है, आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी की एक कल्याणकारी योजना है।
गांव में हर गरीब व्यक्ति को, आप पता करिए, हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त सिलेंडर, और वर्ष में 2 मुफ्त सिलेंडर भराने के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। एक चीज़ बताइए, बहुत ढेर सारे आरोप, लेकिन इस वक्त जो भारत और इंडिया का मैच चल रहा है एक प्रकार से कहा जा रहा है, तो बड़ा विवाद है। बीजेपी के नेता कूद पड़े हैं उसमें कि हम तो भारतीय हैं, वो लोग ने इंडिया नाम रखा है, लेकिन इंडिया वो विदेशी नाम ले रहे हैं, ऐसा। और लगातार हमने आपसे शुरू में ही कहा, नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। आप यूपीए से इंडिया कर दिए तो इंडिया से आपका संकल्प नहीं बदलने वाला है। ये भ्रष्टाचारियों को, गुंडों को और बदमाशों को इकट्ठा करके आप गरीब को कल्याणकारी योजनाएं गरीबों को नहीं दे सकते, ठीक है। और देखिए, महंगाई का सवाल है, महंगाई का सवाल है, तो आप महंगाई को देख रहे हैं तो मजदूर तबका का डेली बेसिस की मजदूरी भी बढ़ रही है। आप जब 350 सिलेंडर था तो सभी लोग काम कराते थे, 250 रुपये 200 रुपये गरीबों को, उनको जो है रोज़ की दिहाड़ी मिलती थी। आज 150-200, आज कितना मिलती है? खड़े हैं, पूछ लीजिए आप, पूछ लीजिए। क्या लगता है, आप बड़ी नाराज़गी अभी व्यक्त कर रहे थे? हाँ, ऐसा है। देखिए, बालू जहाँ हमारे लोग के 2 लाख आदमी अकेले मजदूर हैं, बालू के अंदर काम करते रहे। हाँ, उसमें आज मोदी जी अकेले क्या करे हैं, दूसरे माफिया लोग के अकेले रहते हैं, ठीक। आज उस बालू पे अकेले मालूम है सब माफिया लोग अकेले काम कर रहे हैं, बालू वाले जो नाव वाले हैं अब काम नहीं कर रहे हैं, नहीं अकेले ना रोक लगवाए थे फिर। अब ना अकेले झूरे का बालू अकेले ना कह दिए हैं, काम खत्म उस पर अकेले। अब जहाँ अकेले ना 500 रुपये अकेले कमाते रहे हैं, उतनी बेर ना अब 200 रुपये अकेले कमा रहे हैं। मतलब बहुत दिक्कत है, दिक्कत हब्बे है। क्या लगता है, क्या कह रहे थे आप? देख रहे हैं क्या कितने आरोप लगे आपको? क्या लगता है? दिक्कत कुछ नहीं है। जो पहले ये माफिया लोग बालू का धंधा करते थे, अवैध रूप से करते थे, लेकिन आज सरकार ने 5 साल का टेंडर जारी कर दिया है। अब 5 साल में जो सूखी बालू की बात कर रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान होता था, पर्यावरण को नुकसान होता था। और ये बालू के जो ये निषाद समुदाय थे, इन्हीं लोगों ने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ पे जो मछलियाँ हैं हम लोग मारते हैं, तो मछलियाँ जब मर जाती हैं तो बालू जो निकालते हैं लोग, जब मछलियाँ मर जाती हैं तो हम लोग मछली नहीं वहाँ पाते। इसलिए ये जो हो रहा है क्या, तो माफिया लोग जो बालू के लिए अवैध खनन पहले करते थे उसको मशीनों द्वारा और उसको बंद कर दिया जाए, अच्छा, जो हमारी मछलियाँ बच सके। ये गठबंधन देखा है, इंडिया नाम दिया गया है, क्या लगता है कुछ फ़ायदा मिलेगा इस बार? एनडीए को तो बल्ले बल्ले भैया रहेगा इस बार, पूरे जनता जनार्दन साथ में है। मोदी जी को कोई हटाने वाला नहीं। मोदी जी विश्व के नेता है। आज हमारी आर्थिक स्थिति 5वें नंबर पर चल रही है। और तीसरे नंबर पे अगले तीसरे पंचवर्षीय में तीसरा जो कार्यकाल चलेगा उसमें तीसरे में रहेगा। इंडिया तो इंडिया है भाई, अपना भारत हिंदुस्तान तो है ही है। ये तो नंबर इंडिया अपने नाम दिया। विपक्ष तो फिर से सोने चिड़िया बनाने के लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पहले बालू माफिया करते थे, इस समय बालू का काम कौन कर रहा है? जरा रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए। टोटल जितने सरकार के विधायक सांसद हैं 80% 95% उन्हीं के लोग काम कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज़ आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमारा विषय है इन गरीबों का, हमारा विषय इन किसानों का। अभी धान की रोपाई चल रही है, खेतों में लाइट नहीं मिल रही है, अगर अभी रही है तो 3 फेस आ रही है। प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं पावर हाउसों में, उनसे बात करिए तो किस हिसाब से बतियाते हैं कि माशाअल्लाह है, राम है, कैंग लगे हैं, गए हैं। रोज़ साला 10 बजे रात फाल्ट हो जाती। पूछ लीजिए, ये सब ग्रामीण लोग हैं, कितना बजे रात फाल्ट होती लाइट? जरा उन लोगों से पूछिए ना, कान लोग कितना बजे? क्या कह रहे हैं? 1 बजे 11 बजे लाइट कट जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी को बुलाने जाओ तो बोल रहे हैं 1000 रुपये दो तब चलेंगे, नहीं चलेंगे। मतलब आप समझिए, यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं, लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। उनका कहना है भारत और जो इंडिया और एनडीए का गठबंधन है। कुछ लोग कहते हैं एनडीए फिट बैठेगा, कुछ लोग कहते हैं इंडिया हार जाएगा, लेकिन इंडिया से मतलब है महागठबंधन का, जिसमें अखिलेश यादव और बहुत ढेर सारे नेताओं का दल, जो कांग्रेस पार्टी और कई नेताओं का दल है, और एनडीए में भाजपा के साथ कई दलों का गठबंधन है। तो ऐसे में इस बार 2024 का चुनाव
मोदी के लिए काफ़ी भारी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप भी है। इनका कहना है जिन मुद्दों पर सरकार को फिट होना चाहिए उस मुद्दों पर फेल है। सड़कें तो अच्छी हैं, लेकिन आज भी गलियों में सड़कें के हालात अच्छे नहीं हैं और लोगों को यानी आज भी रोज़मर्रा समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।